So, hello my dear, hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of ExamView. Myself Shasta. So guys, exam nazdeek aa rahe and you have to focus on your preparation because you all know that it is the high time and you have to utilize it my dear. And if you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exam, then you are in the right place. Please visit our channel playlist. Hope you'll be benefited. So today we'll discussing some important questions. They are very important questions. So don't forget to like, share and subscribe. So if anyone is willing to give mock test before appearing in the exam, then he or she is welcome. They can join our WhatsApp or Telegram group. You can confirm your seat there because the seats are limited and you will get all the information regarding mock test series. And if any further queries, please DM me on Instagram. I will try to reply as soon as possible. So without any further delay, let's get started. So, important questions. Question number 1. Choose the right word to fill in the blank. Choose the right word to fill in the blank. He did not dash my request. He did not dash my request. Accept, expect, none. जल्दी बताइए इसका आंसर. He did not dash my request. He did not dash my request. यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा. जल्दी बताइए. यस, यहाँ पे क्या होगा? एक्सेप्ट, कि उसने मेरी रिक्वेस्ट जो है वो स्वीकार नहीं की. एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार ना करना, स्वीकार करना. ठीक है. और डिड नॉट लगा तो क्या बन जाएगा? उसने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की. ये वाले एक्सेप्ट जो होता है इसका मतलब होता है इसके अलावा, और ये वाला जो एक्सपेक्ट होता है ये होता है किसी से उम्मीद रखना. ठीक है, समझ गए? गॉट इट? सो क्वेश्चन नंबर 2. दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल, इनविजिबल, माइग्रेटरी, नन. जल्दी बताइए. ए बी सी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनक्रेडिबल, इनविजिबल, माइग्रेटरी, नन. इनविजिबल होगा नहीं, आपको पता है इनविजिबल जो होते हैं वो डिसअपेयर होने वाली चीज़ होती है. ठीक है, इसका मतलब होता है डिसअपेयर. इनक्रेडिबल आपको पता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, अल्टीमेट हो. ठीक है. माइग्रेटरी, यस, माइग्रेटरी इज द राइट आंसर, क्योंकि माइग्रेटरी वो होते हैं जो माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में. ठीक है. माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं. ठीक है, जैसे फॉरेनर्स वगैरह वो भी माइग्रेट करते हैं. ओके, अलग अलग कंट्रीज में या कुछ भी है. ठीक है. सो दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर का क्या होगा? माइग्रेटरी. सो चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ एम्परर. एम्परर का करेक्ट जेंडर बताइए. एम्प्रेस, एम्परस, क्वीन, एम्परर्स. जल्दी बताइए. जेंडर, नंबर नहीं, अगर नंबर होता सो ये एम्परर्स हो जाना था, पर यहाँ पे नंबर आपसे नहीं पूछा है. सो एनी गेसेस? जल्दी बताइए. आप लोग बहुत टाइम लगा देते हैं टाइप करने में. यस, एम्प्रेस, बी इज करेक्ट. EMPERESS. क्वीन तो आपको पता है किंग का होता है, और इसकी तो स्पेलिंग ही गलत है. सो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट नंबर फॉर माउस. माउस का आपने करेक्ट नंबर चूज करना है. जल्दी बताइए. माउसेस होगा, माइस होगा, माइसिस होगा कि मिसेस होगा? मिसेस तो होगा नहीं, है ना. माउस का क्या होगा करेक्ट नंबर? माउसेस, माइस, माइसेस, मिसेस. जल्दी जल्दी बताइए. यस, इसका क्या होगा? माइस होगा. माइस क्यों होगा? माउस, माइस. ठीक है. जब ज़्यादा माउस हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइस बोलते हैं. ठीक है, प्लूरल में. और माउस किस में होता है? सिंगुलर में. नंबर में तुम्हें पता है ना, सिंगुलर प्लूरल होता है. जेंडर में क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर. ओके. सो ये होगा. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ट्रायम्फ. ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? करेक्ट सिनोनिम ऑफ ट्रायम्फ. ट्रायम्फ वो होता है कि एक ऐसी हैप्पीनेस होती है जो हमें कब मिलती है? एक बहुत बड़ी सक्सेस के बाद मिलती है. ऐसी विक्ट्री, ऐसी हैप्पीनेस जो हमें सक्सेस के बाद जो है वो मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायम्फ. इट इज प्रोनाउंस्ड एज ट्रायम्फ. ओके, नॉट ट्रियम्फ, ट्रायम्फ. सो A option is victory, B refer, C tower and D trifle. So
विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स एस से सिनोनिम मैंने आपको बताया है, एस से ही सेम होता है। सिनोनिम मतलब आपने इसका पर्यायवाची ढूंढना है, सेम वर्ड। ओके, सो बताइए ट्रायम्फ का क्या होगा? विक्ट्री। विक्ट्री क्या होता है? जीत, ठीक है। रेफर क्या होता है? पॉइंट आउट। पॉइंट आउट करना किस पर्टिकुलर चीज को। टार आपको पता है टावर क्या होता है, पता है ना। और ट्राइफल, ट्राइफल होता है कि जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कम हो। तो ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है कि जो हैप्पीनेस मिली हो हमें विक्ट्री के बाद, सक्सेस के बाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विक्ट्री। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री। ओके, सो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये आप लोगों ने ही बताना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए कौन से वाले मैसेंजर की स्पेलिंग जो है वो सही है। MESSANGER, MESSENGER, MASCNGER, MESSANGRE. Which spelling is correct? Yes, कौन सी स्पेलिंग? बी वाली। बी वाली स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। इंसर्ट सुटेबल प्रेपोजिशन। इंसर्ट सुटेबल प्रेपोजिशन। द accused begged the judge dash mercy. The accused begged the judge dash mercy. जल्दी बताइए। accused होता है कल्प्रिट, जिसने कोई काम किया हो, गुनहगार, ठीक है, जिसने कोई गलत काम किया हो, तो वो कौन होता है? accused होता है। begged, begged मीन्स भीख मांग रहा है वो, ठीक है, जज से कि उसको जो उस पर रहम करा जाए। मर्सी होता है रहम। मर्सी इज रहम। ओके, सो द accused begged the judge dash mercy. सो accused जो है वो भीख मांग रहा है जज से मर्सी के लिए। जहाँ पे के लिए की बात हो जाती है वहाँ पे क्या लग जाता है? फॉर, क्योंकि फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। ओके, गॉट इट? आ गया समझ? जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम आगे प्रोसीड फॉरवर्ड करेंगे। जल्दी बताइए। यस, नेक्स्ट 8, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इसमें विलन की स्पेलिंग कौन सी सही है? ABCD। विलन की स्पेलिंग कौन सी सही है? यस, A। द फर्स्ट स्पेलिंग इज करेक्ट, VILLAIN। विलन क्या होता है? एंटागोनिस्ट। एक होता है प्रोटैगनिस्ट स्टोरी में जो हीरो बोलते हैं जिसको, और एक होता है एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का ऑपोजिट होता है एंटागनिस्ट जो होता है विलन। ओके, फिल द अप्रोप्रिएट वर्ड। राम इज डैश ऑफ 2 brothers. राम इज डैश ऑफ 2 brothers. द ओल्डर, एन ओल्डर, ओल्डर, द ओल्डेस्ट। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ लिख रहे हैं द ओल्डर, कुछ लिख रहे हैं द ओल्डेस्ट। नो, जब 2 के बीच में हो, 2 brothers हैं, जब 2 के बीच में हो तो लगती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ओल्ड की। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। सो ओल्डर कंपैरेटिव होगी। सेकंड वाली जो डिग्री होती है उसको कंपैरेटिव बोलते हैं। जो लास्ट वाली होती है उसको सुपरलेटिव। जो फर्स्ट वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। सो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? ओल्डर। तो यहाँ पे ओल्डर कहाँ लिखा हुआ है? डी वाला नहीं होगा, एक लिखा है द ओल्डर, एक एन ओल्डर, एक ओल्डर। बताइए जल्दी से कौन सा होगा सही? यस, सी वाला सही होगा। सी वाला सही क्यों होगा? क्योंकि द नहीं लगता कभी। मैंने आपको बताया था जब आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, देन आई हैव टोल्ड यू कि द इज ओनली यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही द यूज होता है, बाकी द जो है वो यूज नहीं होता। एन ओल्डर होगा नहीं, इट डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो राम इज ओल्डर ऑफ 2 brothers. गॉट इट? नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लो। ग्लो का सिनोनिम बताइए जल्दी से। शाइन, डल, ग्लेयर, ग्लांस। जल्दी बताइए। शाइन, डल, ग्लेयर, ग्लांस। सो यस, शाइन, डल, ग्लेयर, ग्लांस क्या होगा? यस, ग्लो का क्या होगा? सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स आपने सिमिलर वर्ड ढूंढना है, सेम वर्ड ढूंढना है। तो इसका क्या होगा? शाइन होगा, क्योंकि डल आपको पता है फीका होता है। ग्लेयर क्या होता है? ग्लेयर होता है कि किसी को जो है गुस्से से जो है वो देखना। टू लुक समबडी इन अ एंग्री वे और विद एंगर, ठीक है। ग्लांस क्या होता है? ग्लांस मतलब कि किसी चीज़ को, या टू लुक क्विकली एट समबडी और समथिंग, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी देखना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब जल्दी से देखिए, ठीक है, क्विक समरी बोल देते हैं कुछ भी, तो वो ग्लांस होता है। ओके, सो इसका क्या होगा? सिनोनिम शाइन होगा। वेरी गुड।
सो 11th, fill in the blank with suitable preposition. What is he dash you? What is he dash you? अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने की बात है. इसकी हिंदी भी करके देखोगे तो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि फॉर लगेगा. कोई बोलेंगे विद लगेगा, कोई बोलेगा टू लगेगा, कोई बोलेगा ऑफ लगेगा. जल्दी बताइए, व्हाट इज ही डैश यू? वो तुम्हारे लिए क्या है? व्हाट इज ही टू यू? यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज ही टू यू. फॉर तुम्हें बताया हुआ है, फॉर जो है वो वैसे तो के लिए होता है, लेकिन समटाइम्स द सेंस मैटर्स. ठीक है, कभी कभी सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो व्हाट इज ही टू यू, जैसे मैं बोलती हूँ आई नो हिम. आई नो हिम अगर मैं बोलती हूँ तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो क्या होता है? ही इज नोन टू मी. बाय मी नहीं होगा, ही इज नोन टू मी. मैं उससे वाकिफ हूँ. ठीक है, वो मैं उसे जानती हूँ. आई नो हिम. सो इधर क्या था? आई नो हिम में क्या था? जो हिम था आई सब्जेक्ट था, वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर इसने ऑब्जेक्ट ने पहले आना था. हिम का बन गया ही. आई नो हिम प्रेजेंट में था. प्रेजेंट वाले कहाँ जाते हैं? इज एम आर लगता है तो इज लग गया. और आपको पता है एक्टिव पैसिव जो होते हैं, पैसिव में जब कन्वर्ट होता है सेंटेंस तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है. तो नोन और आई का मी बन गया और बीच में क्या लगा इनके? टू. ही इज नोन टू मी. ओके, सो डैश Ganges is dash sacred river. Dash Ganges is dash sacred river. अब आप सोचेंगे कि मैं इसको Ganges क्यों pronounce कर रही हूँ. I am pronouncing this word as Ganges because in English it is pronounced as Ganges. ठीक है, और in Hindi it is called गंगा. ठीक है, हिंदी में क्या होता है? गंगा होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? ये Ganges होता है. ठीक है, the Ganges. ठीक है, तो अब आप बताइए द गैंजस इज डैश सेक्रेड रिवर. इसमें क्या लगेगा? पहले ही वाले को देखिए. गैंजस एक पर्टिकुलर रिवर है. ठीक है, पर्टिकुलर रिवर, कैनाल मैंने आपको बताया है. गल्फ वगैरह के आगे क्या लगता है? द लगता है. यस, तो द कहाँ कहाँ है? यहाँ पे बी और ए में है पहले द, है ना. फिर आ जाएगा डैश सेक्रेड रिवर. अब सेक्रेड रिवर तो और भी है ना, यमुना है ना, यमुना वगैरह भी सेक्रेड रिवर है. सो फिर हम क्या देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन देखेंगे. अब इसकी क्या देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन. सेक्रेड इज प्रोनाउंस्ड एज SACRED, सेक्रेड. तो एस से ही स्टार्ट हो रहा है. एस इज अ कॉन्सोनेंट, सो दैट्स वाई अ. सो क्या होगा यहाँ पे? द गैंजेस इज अ सेक्रेड रिवर. द गैंजेस इज अ सेक्रेड रिवर. गॉट इट? आ गया समझिए? एनी डाउट तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में. ओके, सो यस, इट्स ऑल अबाउट टुडे. और आप अपना ध्यान रखें और प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट. सो थैंक यू सो मच. और अप्रिशिएट कर देना कमेंट्स में. आई विल वेट फॉर अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू. ओके, सो थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, टेक केयर.